नदीम, हाँ, नदीम 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 मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपने दो भाइयों की बात करी है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं, आपके सर्विस में आपको नहीं पता चला होगा। ये जो 13 लांसर थी और पूना हॉर्स, इनका भाईबंदी, आपस की भाईबंदी क्या है पता है? क्योंकि पूना हॉर्स ने अपना मुस्लिम स्क्वाड्रन 13 लांसर को दिया था और 13 लांसर ने सिख स्क्वाड्रन पूना हॉर्स को दिया था। ये थी भाईबंदी। और बाद में आप देखिए, मतलब इसको गलत मत लीजिएगा, आपके वो जो तो मैं बात कर रहा हूं, अरे भाई मैं भाईबंदी दिखा रहा हूं, मैं भाईबंदी बता रहा हूं में। अरे भाई मेरे, मैं आपको कैसे, ब्रिगेडियर नसीर बताए, ब्रिगेडियर नसीर का नाम सुना है? अरे भाई मेरे, मुझे आप एक बात बताओ, ख्वाजा नसीर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ख्वाजा नसीर का नाम सुना है? जी बिल्कुल, अच्छी तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रिगेडियर जब वो बने तो उन्होंने ब्रिगेडियर बनकर कितनी बड़ी बात करी। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं इस समय, इतना तो बर्दाश्त कर लो। मैं कह रहा हूं उस नसीर ब्रिगेडियर ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल के पास जाकर सलाम किया कि जनाब आई एम सॉरी, मेरे हाथों ये गलत काम हुआ था। लेकिन उसने फिर यह भी बताया कि आपका बेटा वो जाबाज बेटा है जिसने मेरे 14 टैंक गिरा दिए। 14 देखो, इसको कहते हैं बड़प्पन, इसको बड़प्पन कहते हैं। फेक और फैब्रिकेटेड कहानी के बजाय फैक्ट्स की बात करें। अच्छा चलो, आप फैक्ट बता दो क्या है? अरे यार आप बता नहीं रहे। ये तो मैं अगले मेहमान को जाता हूँ। मेजर नदीम जो है वो 71 के टुकड़े को भी कहानी बताएंगे। इरशाद कहेंगे कि छोड़ दीजिए, छोड़ चलिए वो पुरानी गलियां। मैं एडवोकेट जहांगीर आपके पास आता हूं। एक तो कल यहां पर, रुक जाइए मेजर नदीम सुनिए। एक तो यहां पर कल 1300 पेज की चार्जशीट पहलगाम हमले की दाखिल की गई, जिसमें पाकिस्तान का हाथ, लश्कर, टीआरएफ। आप कहेंगे कि चलो भाई ये तो आपकी चार्जशीट थी तो आपने बनानी थी, ठीक है। तो इस तर्क के आधार पर एक लश्कर आतंकी है, लश्कर तैयबा का आतंकी है कारी याकूब शेख, और एक आतंकी है कमांडर कहा जा रहा है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ का नया वीडियो आया है, कह रहा है कि हम दिल्ली को दुल्हन बना देंगे, और आतंकी कारी याकूब शेख कह रहा है मुनीर में हमारी बड़ी आस्था है और अफगानिस्तान से माशाअल्लाह पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो यह पाकिस्तान की हकीकत है जिसको भारत के चार्जशीट की भी जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम भी दिखा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। मेरे साथ जो सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आई थिंक के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और सारे सीनियर हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस नजरिए से देखूंगा। देखें, अगर आपके पास सबूत है तो आप इस पर लॉ, इस पर प्रोसीजर चलाएं, जिसमें भी जो भी इन्वॉल्व है, आइदर इसमें इंटरनल एजेंसियां जो इंडिया की हैं वो आइदर इन्वॉल्व है, या इसमें नॉन स्टेट एक्टर जो भी इन्वॉल्व है, उनको कोर्ट के कटहरे में लाके उनको सजा दें। इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स अ बिग डील। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मोलेट करूंगा। सर एक मिनट सुनिएगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट मेजर साहब, के जो आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश की बात की, तो उसमें आज से 50 साल बाद जाने के से बेहतर है कि अभी जो हसीना वाजिद को बांग्लादेशी हुकूमत जो है, करंट बांग्लादेशी हुकूमत और जो उनका कोड है वो डिमांड कर रहा है, तो आप उनको दे दें। मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसी बड़ी एक्टिव है, तो आप उनको दे दें, इस पर ला वो डील कर देंगी। और क्यों नहीं आप कानून पे अमल दरामद एडवोकेट जहांगीर, नहीं एक मिनट, एडवोकेट जहांगीर सुनिए। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि में क्या शर्तें हैं, सुन लीजिए। आप वकील हैं ना, तो थोड़ी सी तर्क की बात करता हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि में क्या शर्तें हैं, यह तो शायद आपको पता नहीं है। शेख हसीना को लेकर जो केस वहां पर सुनवाई हुई, जो फैसला आया साहब एक तरफा आया, उसमें शेख हसीना का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, उनका पक्ष नहीं सुना गया। तो कौन सी ऐसी सजा को मानेंगे भाई? ये सब पाकिस्तान, मैं फिर कह रहा हूं एडवोकेट जहांगीर, ये पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन इस बार कर्नल शैलेंद्र माफ करिएगा, ये रिप्लाई देने का काम शुएब चौधरी का है। पांडे भाई देखिए, ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेश में पिछले साल की जहादी तख्ता पलट के बाद 54 सालों के बाद उनको घुसने की मौका मिला यूनुस के जरिए, कि यूनुस इनकी कठपुतली है। और पाकिस्तानी इस तरीके से बात करता है जैसे कि ये बांग्लादेश की हुकूमत में है। उसको याद दिलवाता हूँ फिर से मैं, आज के दिन 16 दिसंबर 2025 1971 में जैसे लात मार के निकाला था हम लोगों ने पाकिस्तानी को, फिर से लात मारने के वक्त आ गई। पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी की कोई भी जगह बांग्लादेश में नहीं है। और पाकिस्तानियों को कहता हूं, तुम अपनी खबर लो, तुम एक भिखारी मुल्क, भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है।
5 टुकड़ा हो जाएगा पाकिस्तान। 2030 तक कोई पाकिस्तान नाम का कोई देश भी नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में तुम लोगों ने क्या किया? ये बॉन्डी बीच में तुम लोगों ने जो आतंकवादी फैलाया, बहुत सारे लोगों को मार डाला पाकिस्तानी ने। पूरे के पूरे दुनिया में पाकिस्तानी आतंकवादी फैलाते हैं। टेररिस्ट नेशन, ऑल पाकिस्तानी द टेररिस्ट एंड शेमलेस एंड हंसते हैं। ये इसको मुस्कुराहट देख के मुझे दुख आता है कि इसको शर्म भी नहीं है कि इसके बाप दादा को लात मारा था, फिर से इन लोगों को लात मारेंगे। नहीं, ठीक है शोएब भाई, आपने बात रखी और मुझे लगता है एडवोकेट जहांगीर आपको बांग्लादेश वाली बात का जवाब एक बांग्लादेशी से ही मिल गया। हुसैन तैयबू का नेटवर्क कट गया तो फिर से जुड़ चुके हैं। ये हुसैन तैयबू, हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं वहीं से ही बात शुरू करूंगा कि ये मस्क चेहरा हिंदुस्तान का जिस तरह से ये चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने दिखाया एक मुसलमान औरत का, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे हम काहे लिए शर्म करें? वो तस्वीर गलत है, हम उसकी आलोचना कर देंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे। हम काहे लिए शर्म करें भाई? शर्म वो करे जो हाफिज सईद के साथ जाकर खड़ा हो जाए। शर्म वो करे जो किसी गलत हरकत पर किसी की भी जाकर सपोर्ट कर दे। हुसैन तैयबू, शर्म उसे करनी चाहिए। अपनी बात पूरी करिए। अब आप बात सुने, पहले आप चिक मत करें। पहले आप जाके सिखों को मारते थे कनाडा में, अभी आपने जाके ऑस्ट्रेलिया में लोगों को मारा। फिर हुसैन तैयबू भाई, ये स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट हटा दो। हुसैन तैयबू, स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट हटा दो। मौलाना लिखवा लो आप भी भैया, अगर मौलाना गिरी का शौक है। नीतीश कुमार ने क्या किया नहीं किया, और वो तस्वीर गलत है तो उसकी सबने आलोचना कर दी। हिजाब हटाने के लिए आपने लोगों की गर्दनें काट दी हिजाब के नाम पर। अमेरिका में, कनाडा में ट्रूडो कहाँ है आज जाकर देख लो, स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट हो। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, हुसैन तैयबू रिप्लाई करना। रही बात ऑस्ट्रेलिया की तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। जिस दिन हिंदुस्तान से कनेक्शन साबित हो जाए, मैं साबित होने की बात कर रहा हूं, उस दिन देखना उसकी जड़ खोदकर उसमें मट्ठा डालकर तेजाब सब डाल देंगे। हुसैन को डर लग रहा है, बुशरा बीबी के 2 जिन है, 2 जिन। वो रात को उसको मीट खिलाती है, मांस खिलाती है, और दिन में वो 2 जिन ना कभी पाकिस्तान में, कभी कनाडा में, कभी अमेरिका में जाके लोगों को ठोकते हैं। ये बुशरा बीबी के 2 जिन है, ये बाहर ढूंढ रहे हैं, हम हिंदुस्तान में ढूंढ रहे हैं उनको। पता समझ में ही नहीं आता। अरे हुसैन भाई, जाओ अदियाला जेल में जाओ, बुशरा बीबी से पूछो कि बेगम वो 2 जिन कौन से हैं, वो बताएंगे आपको। अच्छा यार, हुसैन तैयबू, दिनेश ने आंसर हो गया। हुसैन तैयबू 30 सेकंड में मुझे रिप्लाई करिए, फिर मैं शैलेंद्र सर के पास जाऊंगा। ये कारी याकूब शेख पर जुबान नहीं खुल रही है, ये अब्दुल रऊफ धमकी दे रहा है, इस पर जुबान नहीं खुल रही है। आपके यहाँ का लश्कर तैयबा कह रहा है हम तो पाकिस्तान सेना के साथ अफगानिस्तान से लड़ेंगे। यही तो पाकिस्तान की रियलिटी है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, अभी कहिए, मैं पूछ दूं इरशाद अहमद से, अगर आप कहेंगे, वो कहेंगे हमारे मौलाना है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को। बोलिए 30 सेकंड। रुक जाइए दिनेश सर, रुक जाइए। नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को, नहीं छोड़ेंगे। ये तुम लोगों की तो इंतहा पसंदी खत्म करेंगे। ये जो कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, ये खत्म। अब कश्मीर पर चला गया हुसैन तैयबू। ये नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी को हम नहीं छोड़ेंगे। ये जिस तरह से पूरी दुनिया में पसंदी फैला रहे हो, अमेरिका में हुसैन तैयबू क्या भाई? अच्छा एक मिनट, अच्छा एक सेकंड हुसैन तैयबू, मैं एक अभी रियलिटी चेक कर देता हूँ। डॉक्टर इरशाद ये फ्रेम ठीक करिए भाई, उल्टा सीधा आप होते रहते हैं। हाँ अब आ गए, अरे सीधा हो गए डॉक्टर इरशाद, सीधा हो गए। अब बताइए, हाफिज सईद आपके लिए आतंकी है कि मौलाना है? देखिए, अगर तो कर्नल साहब को खामोश करा लें तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ नहीं, सब खामोश है। अरे सब खामोश है, सब चुप है। हाफिज सईद आपके लिए आतंकी है कि मौलाना है, बताइए। आज लग रहा है कर्नल साहब के सेल अर्थ हो गए हैं, ये देखिए बोले जा रहे हैं मुसलसल। मेरे लिए हाफिज सईद साहब, तो डरते फील्ड मार्शल से डरते हो आप। दिनेश सर एक मिनट, अभी देखिए डॉक्टर इरशाद कैसे एक्सपोज होंगे। अभी रुक जाइए, रुकिए देखिए। डरता है मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर से। ये तो डॉक्टर इरशाद बोलिए, इरशाद करिए जरा। हाफिज सईद आतंकी है मौलाना? मौलाना है जी, दीन की तालीम देते हैं। मैं उनकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा। मगरिब की नमाज उनकी मस्जिद में पढ़ता हूँ। उनकी मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा I8 मरकज में मौजूद है, वहां जाकर। ऐसे एक मिनट, अरे डॉक्टर इरशाद सुनो भाई, सुनो आपको भी मुसलमान। अरे एक मिनट, जरा वो फिर से मस्जिद का नाम लो। किस मस्जिद में जाता है? किस मस्जिद में? मस्जिद कुबा I8 में। ओफो, मैं ही कह रहा हूँ, आइए आप। चैलेंज सर
पॉइंट टू बी नोटेड। ये हाफिज सईद की कब्र खोदी डॉक्टर इरशाद ने। ये कहीं से एजेंसियां सुन ले कि इसी हाफिज सईद इसी मस्जिद में जाता है तो वहां तो कहीं ब्रह्मोस तक जाए, तो हाफिज सईद की कब्र खोद दिया डॉक्टर इरशाद ने। पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, मस्जिदें कुछ छुपी भी नहीं होती, हमारी दरगाह छुपी वही होगा जो मुरीदके में हुआ था। इरशाद भाई, अरे इरशाद भाई, अरे इरशाद भाई सुन लो, इरशाद भाई सुन लो, अब तो सुन लो मेरी भी। आपके कहने से हमने बाकी चुप कर लिए। अच्छा इरशाद भाई, सबसे पहली बात, मसूद जो है वो मौलाना है, हफीज जो है वो मौलाना है, ओसामा बिन लादेन मौलाना है, ये सारे मौलाना है ना आपके लिए। ओसामा बिन लादेन बिजनेसमैन, वो आपका ही मौलाना है ना। बिजनेसमैन था। अब यार क्या, अरे ओसामा बिन लादेन बिजनेसमैन था। आपकी इकॉनमी चल रही थी उस पर, आप उसकी खैरात पर अपनी सरकार चला रहे थे, देश चला रहे थे। इतना इंसल्ट मत करो पाकिस्तान को, मानो मेरी बात। और बाय द वे वो एक एडवोकेट साहब ने बोला था, वो एक एडवोकेट साहब कुछ बोल रहे थे कि इंडिया में पता नहीं वो किसी खातून का वो बुर्का उठा दिया। भाई साहब, आप एक बार डियाला जेल के बाहर आपने वो तीनों बहनों के बाल पकड़कर किसको खींचा था? इमरान खान के प्रोटेस्ट में बाल खींचते हुए आपकी फोर्सेस क्यों दिखाई दे रही थी? कम से कम आप तो मत बोलो, आप तो मत बोलो औरतों के बारे में। आप जितना कम बोलो इरशाद भाई, अपने देश का नाम खराब मत करा करो इस तरह से, जिस तरह से आप कर देते हो। मेरे को बहुत दुख है इस बात का। आपके यहाँ बौखलाहट है, कोई बात नहीं। आपका वो नदीम को पता नहीं आपने कौन सी वो पढ़ाई है क्लास, कौन सी स्कूल में पढ़ा है, कौन से मदरसे में। नदीम यार, तुम ये कैसे कह सकते हो कि सब खाली पे आवे? 93,000 आपके सैनिक पकड़े गए थे कि नहीं, छोड़े गए थे कि नहीं? नदीम भाई, सच्चाई पर हाथ रखो। आप बता दो, मेजर ख्वाजा नसीर आपका फौजी था या नहीं था? 13 लांसर आपकी थी या नहीं थी? वो जो 46 टैंक बसंतर की लड़ाई में मारे गए, वो मेरे थे। अब मेजर नदीम जवाब दो। मैं एक बात कहता हूं, देखो मेजर नदीम आप सच्चाई तो रखो। नहीं मेजर नदीम, आप सो कॉल्ड मेजर हो सकता है, सही में भी हो, सही में भी हो सकता है। मैं एक बात कह रहा हूं, अभी देखो डॉक्टर इरशाद ने क्या कहा, आप छोड़ दो। वो ओसामा बिन लादेन को डॉक्टर इरशाद कह रहे हैं बिजनेसमैन, हाफिज सईद को कह रहे हैं वो तो मौलाना है, जबकि यूएन और यूएस से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो यही सच्चाई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तो मतलब ये हो गया कि इकॉनमी आपकी गिरी इसीलिए है कि ओसामा मारा गया। पाकिस्तान में इन तमाम पर पाबंदी है, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बैन है वो पाकिस्तान में बैन है, और हम कंडेम करते हैं किसी भी किस्म के टेररिस्ट एक्ट को, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, जहां इनोसेंट लाइफ जो है वो लॉस्ट हो, जाया हो। जहां तक ताल्लुक है बांग्लादेश में। अच्छा एक बात मेजर नदीम, मैं रोक रहा हूं आपको, भरपूर समय दूंगा। जनाब मेजर नदीम, डॉक्टर इरशाद और मुझे स्क्रीन पर रखिए, ये 3 लोगों को रखिए स्क्रीन पे। अब मुझे मेजर नदीम एक बात बताइए, आपने बड़ी साफगोई से कहा कि चलो ठीक है, जो बैन है वो बैन है, पाकिस्तान में भी बैन रहेगा। डॉक्टर इरशाद तो कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन बिजनेसमैन और हाफिज सईद मौलाना है, उसकी मस्जिद में जाकर मैं नमाज पढ़ूंगा। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल पढ़ूंगा। जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो लोग दुनिया में बैन है वो पाकिस्तान में भी बैन है। हम उनको कंडेम करते हैं, वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कंडेम डॉक्टर इरशाद को भी करेंगे? आप कंडेम डॉक्टर इरशाद को भी करेंगे? करती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे इस्लाम में इनोसेंट इंसान को मारना ऐसा ही है जैसे तमाम इंसानियत का कत्ल करना। ये कुरान पाक की वर्स है। मेजर नदीम, मैं आपकी इस बात के साथ हूं। मेजर नदीम, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप डॉक्टर इरशाद को भी कंडेम करेंगे, जो हाफिज सईद को मौलाना और ओसामा बिन लादेन को बिजनेसमैन बोल रहे हैं? जो उनकी डेजिग्नेशन जाती है, एक आदमी अगर हाफिज है तो वो हाफिज ही रहेगा, एक आदमी अगर मुफ्ती है तो मुफ्ती रहेगा। तो आतंकी अगर मुफ्ती और हाफिज बन जाए तो उसकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने में कोई शिर्क नहीं है। नहीं, और मस्जिद नहीं होती, मस्जिद किसी की नहीं होती, ना ही यहाँ पे पाकिस्तान में किसी पे। नहीं, ये रियल फेस है, ये इंडिया में हो सकता है, हमारे पाकिस्तान में किसी का स्टिकर मस्जिद पे नहीं लगा। कोई भी जाकर मस्जिद है, कोई भी नमाज पढ़ सकता है। अरे जनाब, हाँ, ये अलग फर्क होता है कि